तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे डिवीज़न ऑफ फ्रैक्शंस एक्सरसाइज 2.4। तो समझते हैं पहला क्वेश्चन। फर्स्ट का फर्स्ट, 12 डिवाइडेड बाय 3/4। तो प्यारे बच्चों, डिवीज़न के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप डिवीज़न की जगह तो कर दो इनटू, और इसके आगे जो फ्रैक्शन है इसको कर दो रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर तो बन जाएगा न्यूमरेटर और न्यूमरेटर बन जाएगा डिनोमिनेटर। हमने क्या किया, 3 को तो नीचे लिख दिया और 4 को ऊपर लिख दिया। कब करते हैं ऐसा? जब डिवीज़न की जगह इनटू लगा दें तब। अब हमें मालूम है ये वाला 12 जो है हमेशा न्यूमरेटर में कंसीडर किया जाता है। तो यहाँ 3 से ये डिवाइड होता है 12। तो अब ये देखना है कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 4 टाइम। तो अब हमारे पास बचा 4 × 4 दैट इज 16। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं आपको थर्ड क्वेश्चन करके बताता हूँ इसी का बच्चों। सेकंड आप होमवर्क करना। 8 डिवाइडेड बाय 7/3। तो आप लिखोगे 8 डिवाइड की जगह आ जाएगा इनटू, और ये फ्रैक्शन हो जाएगी रेसिप्रोकल यानी कि 3/7। उल्टी कर देंगे इसको। अब हमें मालूम है 7 के टेबल में 8 नहीं आता है, इसलिए यहाँ 7 से 8 नहीं कटेगा। नहीं 7 के टेबल में 3 आता है तो 7 से 3 भी नहीं कटेगा। ऐसे में अब हमें न्यूमरेटर को न्यूमरेटर में इनटू कर देना है। 8 3 × 24 और डिनोमिनेटर में 7 है तो वो 7 लिख देंगे। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं। आगे इसी में मैं आपको बच्चों बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 इज 3 डिवाइडेड बाय 2:1/3। तो सबसे पहला काम बच्चों, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको पहले आप सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करोगे। तो 3 डिवाइडेड बाय 3 2 × 6, 6 और 1 7/3। ये इसकी सिंपल फ्रैक्शन बन गई। अब आप नेक्स्ट स्टेप में 3 डिवाइड की जगह आ जाएगा इनटू और 3/7। अब 7 के टेबल में 3 आता नहीं है तो ये आगे कटेगा नहीं, डायरेक्ट अब हम इनटू कर देंगे न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में। तो 3 × 3 9 हो गया अपॉन 7, 9/7 इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप इसका सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ होमवर्क करना बच्चों। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा लिखना है। अभी आपको बताया था, जैसे पहला 3/7 है, इसको आप 7/3 लिख दोगे। उसके बाद में ये कह रहा है क्लासीफाई द रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल को क्लासीफाई करना है कैसे? एज प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन एंड होल नंबर। यानी इसका रेसिप्रोकल करने के बाद में हमें ये बताना है कि वो प्रॉपर फ्रैक्शन बनी या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनी या होल नंबर बनी। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट को देखो, 3/7। तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा बच्चों 7/3। अब आपको पता है न्यूमरेटर ज़्यादा हो तो वो क्या होती है, फ्रैक्शन या वो प्रॉपर या इम्प्रॉपर। यह आपको पता है ये क्या होती है, इम्प्रॉपर। यदि न्यूमरेटर ज़्यादा हो तो ये क्या होता है, इम्प्रॉपर।
यदि न्यूमरेटर ज़्यादा हो तो ऐसी फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं बच्चों। और यदि न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से तो उसे प्रॉपर कहेंगे। और यदि किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो फिर वो होती है होल नंबर। तो इसी प्रकार अब हम करते हैं बच्चों, थर्ड क्वेश्चन करते हैं। तो ये 9/7 है, इसका जो रेसिप्रोकल है प्यारे बच्चों वो हो जाएगा 7/9। अब यहाँ न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर से तो ये कौन सी फ्रैक्शन हो गई, प्रॉपर। और इसी प्रकार अब हम चलते हैं 6 पर। 6 में है 1/8, इसका जो रेसिप्रोकल है वो हो जाएगा 8/1। और डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो आप उसको सिंपल 8 लिख सकते हो। डिनोमिनेटर में 1 आ जाए तो डिनोमिनेटर वाले 1 को हटा सकते हो। और सिंपल नंबर आने का मतलब है दिस नंबर इज होल नंबर। इस प्रकार आप इसके बाकी के क्वेश्चन बच्चों कर सकते हो। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। थर्ड क्वेश्चन वही डिवीज़न वाला आ गया प्यारे बच्चों। तो थर्ड का आपको मैं अब की बार सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ। 4/9 डिवाइडेड बाई 5। तो आप ध्यान रखना पहला जो नंबर है वो तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब आप यहाँ डिवाइड की जगह इंटू कर दोगे तो ये जो 5 है इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/5। पहले 5 न्यूमरेटर में था, अब डिनोमिनेटर में चला गया। अब यहाँ न 5 के टेबल में 4 आता है न 9 के टेबल में आता है, तो ऊपर का ऊपर इंटू हो जाएगा, 4 1 जा 4, और नीचे का नीचे इंटू हो जाएगा, 9 5 जा 45। अब करते हैं हम बच्चों इसका फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। 4:1/3 डिवाइडेड बाई 3। तो पहले तो प्यारे बच्चों ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको आप सिंपल फ्रैक्शन बनाओगे तो 4 3 जा 12, 12 और 1 13/3 डिवाइडेड बाई 3। अब ये हो गया 13/3, डिवाइड की जगह इंटू आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3। तो 13 1 जा 13 और नीचे 3 3 जा 9। इसके बाद में प्यारे बच्चों हम इसका 6th क्वेश्चन करते हैं। ये 4th क्वेश्चन था। 4:3/7 डिवाइडेड बाई 7। तो पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाना है। 4 7 जा 28, 28 और 3 31/7 डिवाइडेड बाई 7। नाउ 31/7 इंटू 1/7। तो 7 के टेबल में 31 आता नहीं, इसलिए कटेगा नहीं। तो 31 जा 31 और 7 7 जा 49। इस प्रकार आप इसके क्वेश्चंस कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ मैं आपको इसका सेकंड क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों। अब तो आपको काफ़ी नॉलेज हो गया होगा। 4/9 डिवाइडेड बाई 2/3। तो 4/9 इनटू करते ही ये रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2। अब 3 के टेबल में 9 आता है तो 3 से 9 3 टाइम कट जाएगा। 2 के टेबल में भी 4 आता है तो ये भी कट जाएगा। तो ऊपर तो बचा बच्चों 2 और नीचे बचा 3। तो 2/3 इसका आंसर हो गया। अब मैं इसका 4th क्वेश्चन बता रहा हूँ बच्चों आपको। 2:1/3 इंटू 3/5। तो सबसे पहले तो ये मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाना है।
3 2 जा 6, 6 और x 7/3 डिवाइडेड बाई, बच्चों यहाँ डिवाइडेड का साइन था, मैंने गलती से इंटू लगा दिया है, तो इसको पूरे को हटा के दोबारा ही कर लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन है 2:1/3 डिवाइडेड बाई 3/5 इम्प्लाइज, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, सिंपल फ्रैक्शन हो गए 2 3 जा 6 और x 7/3 डिवाइडेड बाई 3/5, आगे 7/3 इंटू 5/3, कोई किसी से कट नहीं रहा तो ऊपर का ऊपर 7 5 जा 35, 3 3 जा 9। अब इसका 6th की जगह मैं 7th क्वेश्चन बता देता हूँ बच्चों। 3:1/5 डिवाइडेड बाई 1:2/3, दोनों ही जगह मिक्स्ड फ्रैक्शन है। पहले इसकी सिंपल फ्रैक्शन 3 5 जा 15 और x 16/5 डिवाइडेड बाई, अब इसकी सिंपल फ्रैक्शन 3 1 जा 3 और 1 5/3, आगे सॉल्व करेंगे तो 16/5 इंटू 3/5 रेसिप्रोकल हो जाएगा, और अब कोई किसी से कट नहीं रहा है तो न्यूमरेटर हो जाएगा 16 3 जा 48 और डिनोमिनेटर हो जाएगा 25। इस प्रकार से प्यारे बच्चों इसके बाकी क्वेश्चन आप कर सकते हो। एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो गई, अभी के लिए काफ़ी है, धन्यवाद।